और चलिए अब आपके लिए यहाँ पर ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या ये पूरा एक्शन जो था जहांगीरपुरी में, उस एक्शन की पूरी जो तस्वीर थी वो दिखाने की कोशिश हमने की, और उस तस्वीर में क्या आपको किसी तरह का बायस दिखाई दिया? क्या आपको इस तस्वीर में जवाब मिल पाया कि जो दंगाई जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल थे उनके अड्डे क्या बुलडोजर के निशाने पर आए या फिर वो बच गए? और साथ ही एक बड़ा सवाल जिसे लेकर काफी सियासत हुई वो ये रही कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई धर्म देखकर की गई। ये सवाल ऑपोजिशन द्वारा उठाया गया बीजेपी पर निशाना साधने के लिए, और कुछ पार्टियों के साथ साथ जहांगीरपुरी में भी ऐसे लोग रहे जिन्होंने सवाल को उठाया। जो भी इलीगैलिटी एनक्रोचमेंट के रूप में एजेंसी को दिखता है और जो भी वो एक्शन करते हैं उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसी के नहीं उठा सर, ये अवैध इस लड़ाई के बाद, दंगों के बाद ही क्यों अवैध उठा? दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चला या नहीं? अंसार, सोनू चिकना उर्फ इमाम शेख और गुल्ली जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड की सूची में ये 3 नाम प्रमुख रूप से दर्ज हैं। अब सवाल है कि बुलडोजर स्ट्राइक में इनका क्या क्या नुकसान हुआ। अब इसके लिए आपको कहानी शुरू से समझनी होगी। ये तस्वीर सुबह 8:30 बजे की है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में पुलिस और सुरक्षा बल के करीब 1500 जवान तैनात थे। सुरक्षा दस्ता में महिलाएं भी शामिल थी। सुबह 9:30 बजे सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। 10:45 पर जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के 9 बुलडोजर अवैध निर्माण पर टूट पड़े। घर, दुकान, गेट, सड़क, जहां पर भी अवैध निर्माण दिखा उसे ध्वस्त कर दिया गया। पहले तो सड़क किनारे मौजूद कबाड़ और मलबे को हटाया गया, फिर बुलडोजर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए मकानों और दुकानों की ओर मुड़ गए। एक तरफ कई अतिक्रमण ढा दिए गए, कई लोग तो खुद ही अपना सामान हटाते नजर आए। इस दौरान इलाके के कुछ लोगों ने विरोध की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली, सभी को पीछे खदेड़ दिया गया। लेकिन अब ये पता लगाना था कि क्या ध्वस्त किए गए अवैध निर्माणों में दंगाइयों के भी अवैध निर्माण थे क्या? कार्रवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह भी वहां मौजूद थे। जी मीडिया ने कार्रवाई पर सवाल पूछा तो जवाब क्या मिला, सुनिए। अवैध जो कब्जे हो रहे थे कबाड़ियों के, काफ़ी कबाड़ का सामान था, और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी जिससे लोगों को ट्रैफिक में बहुत दिक्कत हो रही थी, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ से आरडब्ल्यू से हमें काफ़ी बार कंप्लेंट आई, तो इसलिए एमसीटी ने अपना एक्शन लिया। 11:45 तक बुलडोजर चलते रहे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी मीडिया की टीम लाइव कवरेज के साथ साथ ये पता करने में जुटी रही कि क्या दंगाइयों के घर पर भी बुलडोजर चला। हमारी पड़ताल में इस सवाल का जवाब क्या मिला, ये जानिए जी मीडिया रिपोर्टर प्रमोद शर्मा से। कार्रवाई के बाद जिस तरीके को लेकर, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसके जवाब में तो प्रशासन का कहना है कि जितने भी लोग जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से किसी का भी घर या उनकी दुकान नहीं तोड़ी गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.